बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। वकमा वरद फ़िल हदीस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मलक ज़ादन व राहिलतन तबलुगहु इला बैतिल्लाहि वलम यहुज फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन वला नसरानिय्या। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र मन अरादल हज्ज फ़ल्यतअज्जल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ो, इस्लामी साल के 11वें माह ज़िक़ादा की आज 3 तारीख़ है और माह ज़िक़ादा की आज पहली जुमा है। चूँकि अशहुर हज यानी हज के महीने शुरू हो चुके हैं और आज़िमीन हज के काफ़िले दयारे हरम को रवाना हो रहे हैं, बल्कि आज तक हमारे मुल्क के 3614 हाजी मदीने मुनव्वरा 12 जहाज़ों से पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी वहां हाजिरी कबूल फरमाए। इस साल जो हमारे मुल्क से हाजी हज को जाने वाले हैं उनकी तादाद है 1,22,518 हाजी। हमारे पूरे मुल्क से जो हाजी हज को जा रहे हैं उनकी तादाद 1,22,518 हाजी हैं। जो अब तक 12 जहाज़ों से मदीने मुनव्वरा पहुंचने वाले हाजियों की तादाद 3,614 है जो पहुंच चुके हैं। चूंकि हज के महीने शुरू हो चुके हैं और इन महीनों के अंदर चूंकि आज़िमीन हज मक्का व मदीने के लिए रवाना होते हैं, इसलिए इन 3 महीनों को अशहुर हज भी कहा जाता है। इसी उन्वान के मैंने 2 आयतें भी तिलावत की हैं और इसी हज ही के उन्वान की 2-3 हदीसें भी मैंने पढ़ी हैं। तो इंशाअल्लाह आज जो गुफ्तगू होगी, जो बयान होगा, वो हज के ताल्लुक से बयान होगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली इस्लाम की बुनियाद यह है कि अल्लाह के वहदानियत की गवाही देना कि अल्लाह अपने जात में अकेले हैं, जिनका कोई शरीक नहीं है, वो वहदहु ला शरीक लहू है। और दूसरा यह है वह इकामिस सलाह, कि 5 वक्ता नमाज पढ़ी जाए। और तीसरा यह है कि वह ईता ज़का, अपने माल की ज़कात दी जाए। और चौथा यह है कि वह सौम रमजान, माह रमजान के रोजे रखे जाएं। और 5वां यह है कि वह हज बैतुल्लाह, काबतुल्लाह का हज किया जाए। ये 5 चीजें, कलमे शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ये 5 इस्लाम के बुनियादी अरकान कहलाते हैं। इन्हीं 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। जो मुसलमान इन 5 चीजों पर अमल करता है, अल्लाह तबारक व ताला माँ बाकी सारे इस्लाम पर, सारे दीन पर अमल करना उसके लिए आसान कर देते हैं।
या बाज़ बुजुर्गों के मुताबिक कि जो इन 5 चीजों पर अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला माबाकी सारे दीन पर अमल करने की उसे तौफीक दे देते हैं। इन 5 चीजों में 3 चीजें तो हर इंसान के लिए है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे शहर का रहने वाला हो, चाहे देहात का रहने वाला हो। 3 चीजें हर एक के लिए हैं। शहादत हर एक के लिए है, नमाज हर मुसलमान के लिए है, और रोजा हर मुसलमान के लिए है। लेकिन 2 चीजें सिर्फ मालदारों की हैं, एक ज़कात और दूसरे हज। ये 2 इबादतें मालदारों की हैं। इसी वजह से फिक़ह में इबादत की 3 किस्में बयान की गई हैं। एक इबादत बदनी कि जिसमें हमारा बदन इस्तेमाल होता है और बदन उसमें थक जाता है, और दूसरी इबादत की किस्म माली, उसमें माल लगाना पड़ता है। बदनी इबादत की किस्म जैसे नमाज है, रोजा है, ये बदनी इबादतें कहलाती हैं। और माली इबादतें जैसे ज़कात है, कुर्बानी है, सदक़े फित्र वगैरह है, सदका तो खैरात है, ये सारी माली इबादतें कहलाती हैं। और इबादत की तीसरी किस्म जो है वो ये दोनों से मुरक्कब है, जिस्म से भी और माल से भी, और वो इबादत है हज। कि हज करने में माल भी लगता है और हमारा जिस्म भी इस्तेमाल होता है। इसलिए हज की इबादत को जो है जिस्म और माल से मुरक्कब इबादत करार दिया गया है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से अपने घर आने की तौफीक अता फरमाते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के ताल्लुक से बड़ी अहम हिदायत बयान फरमाई है कि जो मुसलमान हज करता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक और साफ हो जाता है जिस दिन के वो मां के पेट से दुनिया में आने के दिन बिल्कुल गुनाहों से पाक और साफ था। इस तरीके से गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। और अहादीस मुबारका में इसकी बड़ी तरकीब आई है कि जब आदमी हज को जाए तो हज को जाने वाले को चाहिए कि अपना सफर खर्च, ज़ादे राह, सारा का सारा हलाल पाकीज़ा पैसों का होना चाहिए। हज के सफर में या उम्रे के सफर में कोई मुश्तबे माल, हराम माल, किसी के हक तलफी करके, किसी से छीन कर, किसी के हक दबाकर, चोरी का माल, झूठ बोलकर कमाया हुआ माल, डंडी मारकर कमाया हुआ माल, ऐसे माल को जमा करके हज को न जाए। जो मुसलमान साफ सुथरी अपने खून पसीने की कमाई लेकर हज को जाता है और एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्ते भी उसका जवाब देते हैं, लब्बैक व सअदैक, कि तुम्हारी हाजिरी अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल है और आपका आना यहां पर मुबारक है, इसलिए कि आपका तोशा हलाल है, आपका सफर खर्च हलाल है, आपकी सवारी भी हलाल है। अब हज के बाद इस हाल में तुम अपने वतन वापस लौटो कि तुम्हारा हज अल्लाह के बारगाह में मकबूल है, काबिल कबूल है। ये फरिश्ते खुशखबरी सुनाते हैं। और अगर कोई मुसलमान मुश्तबे माल से, नाजायज माल से, हराम के रुपये पैसों से हज को जाता है और हज का एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है, तो फरिश्ते उसके जवाब में कहते हैं कि ला लब्बैक वला सादैक, ना तेरी लब्बैक हमें कबूल है, ना तेरी हाजिरी हमें मंजूर है, इसलिए कि तेरा तोशा हराम है, तेरी सवारी हराम है, तेरा सफर खर्च हराम है, और तेरा हज करना तेरे लिए गुनाह है, और तू इस हाल में हज से वापस अपने वतन लौट के तेरा हज तेरे लिए वबाल है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।
इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम हज का इरादा रखते हैं, जरूर रखना चाहिए, उसकी तैयारी भी करना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए। कोशिश में एक चीज ये भी है कि कोशिश में जो रुपया पैसा थोड़ा थोड़ा जमा किया जाए तो वो भी इंतहाई साफ सुथरा पैसा होना चाहिए, अपने हलाल कमाई से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए, मेहनत और मशक्कत का रुपया पैसा होना चाहिए। अल्लाह के बारगाह में हज काबिल कबूल भी हो जाता है, उससे गुनाह माफ भी हो जाते हैं, अल्लाह के बारगाह में हाजिरी भी हो जाती है और वहां की जाने वाली सारी इबादतें कबूल भी हो जाती हैं और सारी दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। हमारे मुल्क के सफ़े अव्वल के बुजुर्गों में भी माजी करीब में जिनका दौर गुजरा है, हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई वाले रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग थे वो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी खुलफाओं में से उनका शुमार होता था हमारे मुल्क के अंदर। और दीगर वो लोग जो किसी वजह से हज को न जा सके या उनके पास सरमाया जमा नहीं है, लेकिन दिल में ख्वाहिश खूब है कि मैं भी हज करूं, और वो हजरत से पूछा करते कि हजरत माली असबाब मेरे पास मौजूद नहीं है और मेरी कमाई बड़ी महदूद कमाई है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं हज को जाऊं, कोई तरतीब बतलाए कि अल्लाह गैब से इंतजाम फरमा दे। तो हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं तरतीब बतलाता हूं, उस तरतीब के मुताबिक तुम अमल कर लोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए हज का सफर आसान कर देंगे, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें भी हज की सआदत नसीब फरमा देंगे। क्या तरतीब है वो? हम में से बहुत सारे भाई हज को जाकर आए हुए हैं, बहुत बहुत मुबारक। जो नहीं जा सके, दिल में ख्वाहिश है, दिल में तड़प है, तो उन्हें चाहिए कि इस नुस्खे पर अमल कर ले, अल्लाह अपने फजल से गैब से इंतजाम फरमा देंगे। क्या नुस्खा है वो? हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तरतीब ये है कि रोजाना कोई एक वक्त ऐसा तय करे कि उस वक्त में कुछ ना कुछ गल्ले में अपने हाथ से पैसे डाल दिया करे, अब उसको पलट कर ना देखे कि बच्ची की शादी आ रही है या घर के टीन पलटने हैं या ईद के लिए कपड़े खरीदना है, बिल्कुल इस तरीके से गायब उसको कर दे गल्ले को, बस उसको पलट कर ना देखे और उसमें कुछ ना कुछ रोजाना अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी उस गल्ले में रकम पैसे डाल सकता है उसमें डालता रहे, नागा ना होने दे, एक दिन भी नागा ना होने दे, पाबंदी से डालता रहे। एक अमल तो ये, और दूसरा अमल ये कि रोजाना बिला नागा मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़े हज की नीयत से, अल्लाह मैं हज का इरादा रखता हूं, मैं कमजोर, मैं गुनाहगार बंदा हूं, मेरे पास असबाब नहीं है, अपने फजल से असबाब पैदा फरमा दे। बिला नागा रोजाना मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करे। हजरत फरमाते हैं कि उस गल्ले की बरकत से जिसके कुरान मजीद में अहादीस मुबारका में तरगीब दी गई है कि ज़ादे राह तोशा सफर खर्च साथ में लेकर जाया जाए, खाली हाथ जाकर वहां लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए न फिरा जाए, इसलिए उसके लिए गल्ले का इंतजाम। और दूसरे है कि अल्लाह से तौफीक मांगी जाएगा, असबाब पैदा फरमा दे। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला उस गल्ले में इतनी बरकत अता फरमाएंगे जो आपके हज और उम्रे के लिए उतने पैसे उसमें जमा हो जाया करेंगे। और जो रोजाना बिला नागा आप 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ मांग रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाएगी और आप अल्लाह के घर के मेहमान बनकर अल्लाह के घर की जियारत के लिए काबतुल्लाह के सफर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुतअद्दिद लोगों ने उनके जमाने के अंदर हज करने के बाद हजरत को बताया कि हजरत आपके बतलाए हुए तरीके के मुताबिक मैंने अमल किया और मैं हज को जाकर आया, मैं उम्रे को जाकर आया। बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, इसलिए मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हमें भी चाहिए कि इस तरतीब को हम भी अपना लें। मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से असबाब भी पैदा फरमा देंगे, दुआ भी कबूल हो जाएगी और आपका सफर हज उम्रे का आसान भी हो जाएगा।
मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज करने की वजह से इंसान की दो चीजें खत्म हो जाती हैं। हज करने की वजह से इंसान की दो चीजें खत्म हो जाती हैं। एक तो कि गुनाह खत्म हो जाते हैं। हज करने की वजह से एक तो यह है कि गुनाह उसके खत्म हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। दूसरे यह है कि उसकी गरीबी खत्म हो जाती है। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम का फरमान है, हदीस है कि हज करने की वजह से दो चीजें खत्म हो जाती हैं, एक गुनाह और दूसरे गरीबी। आपने कभी सुना नहीं होगा, न कभी आपने देखा होगा, और आइंदा भी कभी नहीं सुनेंगे और आइंदा भी कभी नहीं देखेंगे कि कोई आदमी, कोई मुसलमान हज के लिए गया और कंगाल होकर वापस आ गया, आज ये के लोगों से भीख मांगता फिर रहा है। कभी सुना नहीं होगा आपने और कभी देखा नहीं होगा आपने। हाँ, बहुत देखा और बहुत सुना होगा कि फला आदमी अपने खुद की शादी में इतना पैसा खर्चा कर लिया कि कंगाल हो गया, कर्जे में हो गया, घर बेचना पड़ा। सेठ था, मजदूर हो गया, अमीर था, फकीर हो गया, घर बनाने में इतना कर्जा हो गया कि परेशान हो गया और घर बेचने पर मजबूर हो गया। दीगर दुनिया के काम करके आदमी कंगाल हो जाता है, मोहताज हो जाता है, दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन हज करने की वजह से कभी आदमी कंगाल नहीं होता और कभी दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। लेकिन पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम का यह फरमान, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि लोगों ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ ज्यादा बेहतर है नीचे वाले हाथ से, यानी लेने वाले हाथ से। खुदा करे हम सबको ऊपर वाले हाथ वाला बनाए, न कि नीचे वाले हाथ वाला। तो पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम का ये कितना बड़ा फरमान है कि हज करने की वजह से इंसान की दो चीजें दूर हो जाती हैं, एक गुनाह और दूसरे उसकी गरीबी और फकीरी। कि कभी आदमी दुनिया में किसी का मोहताज नहीं होता, अल्लाह के घर का मेहमान होता है, अल्लाह का मेहमान होता है, तो अल्लाह उसे बेनियाज कर देते, किसी का मोहताज नहीं रखते। इतनी बड़ी सारत उसे हासिल होती है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ममलक ज़ादम व राहिलतन तबलुगुहु इला बैतिल्लाहि व लम यहुज फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन वला नसरानिया। जिस किसी मुसलमान के पास इतना रुपया हो, इतना पैसा हो कि वो काबतुल्लाह का सफर कर सकता है, वलम यहुज, लेकिन फिर भी नहीं करता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे ऐसे मुसलमान की कोई परवाह नहीं, चाहे वो यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर मरे। कितनी हुजूर ने नाराजगी का इजहार फरमाया उस मुसलमान से जिसके पास रुपया है, पैसा है, सेहत है, हज को जा सकता फिर भी नहीं जा रहा है। इतनी नाराजगी फरमाई, मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे वो यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर मरे। बहुत सारे मुसलमान भाइयों के पास रुपया पैसा आ जाता है और सेहत भी होती है, लेकिन बरसों हज नहीं करते। क्यों? अगर पूछा जाए तो बहाने, एक तो घर का होता है, दूसरे के बच्चों की तालीम और बच्चों की शादियों का बहाना होता है। याद रखना, शरीयत मुस्तफा के रोशनी में और फिक़ा के रोशनी में आदमी ये बहाना करके हज को नहीं डाल सकता कि बच्चों की शादी पहले करूंगा फिर हज को जाऊंगा। लाख आपके बच्चे बाशऊर हुए हैं, शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा अगर मौजूद है कि हज को जा सकते हैं तो हज करना फर्ज है। बाद में आकर शादी कर सकते हैं। आप समझेंगे कि ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप इमाम साहब। तो शादी, मेरी बच्ची जवान हो गई है और मेरे बच्चे जवान है, शादी करना है, 10 लाख रुपए जरूर मेरे पास है, लेकिन मेरी बच्ची की शादी के 10 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन अगर हम मुसलमान शरीयत मुस्तफा के मुताबिक अगर शादी कर लें तो शादी में कोई खर्चा नहीं लगता, कोई भी खर्चा नहीं लगता। बदन के कपड़ों पर शादी हो जा सकती है,
बदन के कपड़ों पर शादी हो जा सकती है। नए कपड़े होना शादी के लिए जरूरी नहीं है, जेवरात होना शादी के लिए जरूरी नहीं है, रुका छपना शादी के लिए जरूरी नहीं है, पूरे खानदान, पूरे महल्ले के, पूरे शहर के लोगों को जमा करना शादी के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, शादी के लिए तीन ही चीजें जरूरी है। लंबी चौड़ी बारात की भी जरूरत नहीं है, एक दोनों औरत और मर्द एक दूसरे से शादी करने पर राजी हो, महर तय किया जाए, दो गवाहों की मौजूदगी, एक की तरफ से ईजाब हो और दूसरे की तरफ से कबूल हो, बस निकाह हो गया। खुतबे निकाह भी फर्ज और वाजिब नहीं है, सुन्नत है, पढ़ लो तो ठीक है। ये तीन ही चीजें हैं। लेकिन आज इन तीन चीजों को अहमियत नहीं दी जाती। जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको इतनी अहमियत दी जाती है, इतनी अहमियत दी जाती है कि उन चीजों के बगैर निकाह होता ही नहीं। आज गैर जरूरी चीजों को अहमियत देने की वजह से आज निकाह मुश्किल भी हो गया है, महंगा भी हो गया है और दुश्वार भी हो गया है। गरीब घरानों की बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो रही हैं, लेकिन शादी के कोई दूर दूर तक इंतजाम नहीं है कि 5000 से ज्यादा मुसलमानों की बच्चियां वक्त पर शादी के न होने की वजह से खुद अपने शादी का इंतजाम कर लिया और किसी के साथ राह फरार इख्तियार कर ली। मुसलमानों के लिए दाग धब्बा है या नहीं? इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने मालदार हो तो वो भी शादी सादगी के मुताबिक करे। अपने बेटी, अपने दामाद को देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दो, दामाद कौन मना करता है? लेकिन नहीं, शादी के मौके इतना देंगे, इतना दिखा कर देंगे कि गरीब देखने वाला भी अपने बेटे के शादी के वही तमन्ना करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें लड़का जैसी नेमत अगर अता फरमाई हो तो कभी लड़की वालों से किसी किस्म का कोई मुतालबा, कोई डिमांड न करे। आपका माल आपको मुबारक, अल्लाह ने हमें क्या कम किया है, कभी डिमांड न करे। और अगर वो देना भी चाहें तो साफ इनकार करें कि बगैर किसी जहेज के, बगैर किसी जोड़े घोड़े के रकम के और बगैर किसी फर्नीचर के हम आपकी बच्ची को शादी करके ले जाना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो बोलिए, नहीं तो खुदा हाफिज। देखिए, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक इतना आपको दे देंगे कि जिंदगी कभी आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। इसलिए कि अल्लाह का दिया सरता नहीं और किसी इंसान का दिया पुरता नहीं। तो ये हज के ताल्लुक से मैं जो कह रहा था कि इसी वजह, चूंकि शरीयत के अंदर शादी के लिए कोई पैसा नहीं लगता, तो मोहतरम मैं कह रहा था कि हज के ताल्लुक से जिस किसी के पास में इतना पैसा, इतना रुपया आ जाए कि उतने में हज का सफर कर सकता है और वापस जाकर आने तक अपने बीवी बच्चों का और अपने बूढ़े माँ बाप का खर्चा भी देकर जा सकता है, तो ऐसे आदमी के ऊपर हज करना फर्ज हो जाता है। इतना रुपया पैसा तो किसी मुसलमान के पास आ चुका है, हज कर सकता है, लेकिन साफ जुबान से भी हज का इनकार कर रहा है। नहीं जी, अपने से हज नहीं होता और कोई जरूरी भी नहीं हज कर। कोई जाता है तो जाए, मैं नहीं जाता हज को। अगर ये कहता है तो इस्लाम से निकल जाता है, काफिर हो जाता है, उसकी आखिरत खतरे में आ जाती है। लेकिन कोई आदमी जुबान से तो इनकार नहीं करता, लेकिन अमली तौर पर इनकार है कि हज फर्ज होने के बावजूद हज नहीं कर रहा है। तो फरमाया मुहद्दिसीन किराम ने और फुक़हा किराम ने कि आदमी अगरचे कि जुबान से हज का इनकार नहीं करता, लेकिन अमली इनकार होने की वजह से ऐसा आदमी काफिरों के मुशाबे है। ऐसा आदमी काफिरों के मुशाबे है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। क्या किसी मुसलमान के दिल में इसके तमन्ना नहीं होना चाहिए कि उस अल्लाह के बाबरकत घर को मैं सर के आंखों से देखूं, जिस अल्लाह के बाबरकत घर पर, खाने काबा पर रोजाना अल्लाह ताला की 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। एक ही अल्लाह की रहमत सारे दुनिया के इंसानों के लिए काफी है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए।
लेकिन रोजाना उस काबतुल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला की 120 रहमतों का नुज़ूल होता है, और 120 रहमतों में से 60 रहमतें सिर्फ काबतुल्लाह का तवाफ करने वालों के हिस्से में आती है। तवाफ का मतलब होता है काबतुल्लाह, अल्लाह का जो घर है, काला कमरा है, उसके आतराफ चक्कर लगाने को तवाफ कहा जाता है। तो जो मुसलमान काबतुल्लाह का तवाफ करता है, उन 120 रहमतों में से 60 रहमतें उस तवाफ करने वाले के हिस्से में आती हैं, और 40 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की 120 रहमतों में से मस्जिद हराम में काबतुल्लाह के आतराफ नमाज पढ़ने वालों के हिस्से में आती है। कितने हो गए? 60 और 40, 100 हो गई। रही 20 रहमतें, तो वो माबाकी 20 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की उस मुसलमान के हिस्से में आती हैं जो काबतुल्लाह के शहर में बैठकर, मताफ में बैठकर अल्लाह के घर को अपने आंखों से देखता रहता है कि मेरे मालिक का घर है, ये मेरे खालिक का घर है, ये मेरे रब की तजल्लीगाह है, सिर्फ देखते रहता है। तो 20 रहमतें सिर्फ काबतुल्लाह को देखने वाले के हिस्से में आ जाती है। इतना पुरनूर, इतना बाबरकत, इतनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लीगाह होती है। इसलिए हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश होना चाहिए, तमन्ना होना चाहिए कि मैं जिंदगी में एक मरतबा कम से कम अल्लाह के घर को हाजिरी दूं। वैसे जिंदगी में एक ही मरतबा हज फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हमारे पैगंबर ने, एक मरतबा हज किया था और 4 मरतबा उम्रे किए थे। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें मालूम कितनी गरीबी की जिंदगी गुजरी है। 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे, 10 साल मदीने मुनव्वरा में रहे, लेकिन 9 साल तक शरीयत मुस्तफा में, शरीयत मोहम्मदिया में हज के अहकामात, हज फर्ज नहीं हुआ था। जब हज फर्ज नहीं हुआ था तो अल्लाह के नबी हज को भी नहीं गए। जब सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज फर्ज होने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर कुछ सहाबा को हज के लिए भेजा। हुजूर क्यों नहीं गए? हजरत अबू बकर को क्यों भेजा? उसकी वजह यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज एक मिसाली हज होना था, और रही थी दुनिया तक के इंसानों के लिए मिसाल बनना था। और जब हज फर्ज हुआ था तो काबतुल्लाह का हज जो है बड़े खुराफात के साथ, रस्म रिवाजात के साथ होता था। उन तमाम रस्म रिवाजात के साथ, गुनाहों के साथ और बुराइयों के साथ हमारे पैगंबर कैसे हज कर सकते थे? बुराइयों का मतलब यह है कि लोग उस जमाने में, जमाने जाहिलियत में, बरहाना होकर काबतुल्लाह का तवाफ करते थे। बदन पर कोई कपड़े नहीं, ऐसे नंगे कवा तवाफ किया करते थे। और हर जगह अरफात के मैदान में, मुज़दलिफा के मैदान में, मिना के मैदान में बड़े बड़े मुशायरे लगते थे। इबादत के मकामात है वो, दुआ की कबूलियत के मकामात है वो, मग़फ़िरत के मकामात हैं वो, लेकिन वहां ऐसे खुराफात होते थे। और अशार भी एक दूसरे की हिजो किया करते थे और अपने खानदानों की बड़ाई बयान किया करते थे। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे हुजूर हज करते थे? इसलिए पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने कुछ सहाबा को देकर हज को भेजा, और साथ में हजरत अली को भी भेजा कि जाकर इनके साथ में हरम शरीफ में, अरफात में, मुज़दलिफा में, मीना में ऐलानात कराओ। काहे के ऐलानात कराओ? इस बात के ऐलानात कराए जाएं कि जिन लोगों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुआहदा है तो वो मुआहदे की मुद्दत पूरी की जाएगी, और जिनसे कोई मुआहदा नहीं है उनको 4 महीने की मोहलत दी जाती है। 4 महीनों में अपने शुकूक शुबहा दूर कर ले। और एक ऐलान भी ये किया जाएगा कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान दाखिल होंगे। और चौथा ऐलान, आखिरी ऐलान यह करवाया गया कि आइंदा साल से कोई मुशरिक, कोई काफिर हज को नहीं आएगा।
चूंकि उस वक्त तक जिस साल हज फर्ज हुआ है, चूंकि मक्का के अंदर कुफ्फार और मुशरिकीन भी हज के लिए आया करते थे, तो कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए हुजूर कैसे हज कर सकते थे उनके साथ में शामिल होकर? इसलिए हुजूर ने अपने हज से पहले इन सारे रस्म और रिवाजात को खत्म फरमाया, कुफ्फारों के दाखिले को बंद करवा दिया। फिर दूसरे साल जब ये सारे ऐलानात हो गए, तो दूसरे साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख सहाबा के साथ में हज किया। उसी हुजूर के तरीके के मुताबिक आज तक हज किया जा रहा है और आइंदा क़यामत तक हज किया जाता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल के तौफीक अता फरमाए और हमें भी वहां की हाजिरी और हज की सारत और उम्रे की बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।